नमस्कार, INS 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं साथ की विसात। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई है। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ल और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। एक पद अब भी खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शुक्रवार देर रात सीएम शिवराज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा भी हुई थी। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, ये मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। उन्होंने ट्वीट किया, जब कार्यकाल हो रहा है समाप्त और गिरने वाली है सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का हो रहा है विस्तार। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या, पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिवराज कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी का फैसला है, इसमें दिग्विजय को क्यों ऐतराज है। वहीं तोमर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री विदेश से वापसी के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की है कि जो लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए जान झोंक कर काम कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। वे आज ही आए और आज ही बेंगलोर जाकर सभी वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करना, उनको बधाई देना, निश्चित रूप से यह उनका कदम बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे वैज्ञानिकों को और प्रेरणा मिलेगी और वो नित नए आयाम अर्जित करेंगे। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में कल लाडली बहना का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में भोपाल समेत कई जिलों की लाभार्थी शामिल होंगे। इस दौरान भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को भी बदला गया है। किस भी तरीके से स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनावी दौर है तो योजनाओं के लाभ की जानकारी जनता तक पहुंचाने में सरकार डटी हुई है। इसी के चलते राजधानी भोपाल की जम्बूरी मैदान में लाडली बहन का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। दिन में 1 बजे से यह सम्मेलन शुरू हो जाएगा, जिसके चलते भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से इस कार्यक्रम के लिए बदला गया है। MP नगर से अवधपुरी तक के रास्ते पर हैवी ट्रैफिक रहेगा, जिसमें बोर्ड ऑफिस, गोविंदपुरा टर्निंग, अन्ना नगर से अवधपुरी तिराहा तक का रास्ता शामिल है। जम्बूरी मैदान के पास के रास्तों पर भी हैवी ट्रैफिक रहेगा, जिसमें पटेल नगर, बाईपास, आनंद नगर, पिपलानी तक का क्षेत्र शामिल है। यहाँ हैवी ट्रैफिक की वजह से रास्ते को डाइवर्ट किया जाएगा। अवधपुरी से चर्च चौराहा और वहाँ से हबीबगंज नाका होते हुए 10 नंबर आया जा सकेगा। पिपलानी और अयोध्या नगर से आने वाले वाहन JK रोड से प्रभात चौराहा जा सकेंगे। अलग अलग जिलों से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग भोपाल पहुँचेंगे। उनके वाहनों को जम्बूरी मैदान आने तक का रास्ता भी निश्चित किया गया है। इंदौर से आने वाले वाहन खजूरी सड़क से पटेल नगर बाईपास से होते हुए आएंगे। जम्बूरी मैदान कट पाइट के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। राजगढ़ से आने वाले वाहन मुबारकपुर जोड़ पटेल नगर बाईपास पहुंचेंगे। सागर और रायसेन से आने वाले वाहन पटेल नगर चौराहा से आनंद नगर पहुंचेंगे। होशंगाबाद रोड से आने वाले वाहन 11 मील से आउटर बाईपास होकर पटेल नगर पहुंचेंगे। यात्री बसों के लिए अलग से ट्रैफिक डायवर्सन किया गया है। होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल से आने वाली बसों के लिए ये रूट तय किया गया। 11 मील हबीबगंज नाका होते हुए ISBT की ओर आएंगी। ISBT से यात्री बसों का नादरा बस स्टैंड की ओर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सागर, छतरपुर, दमोह की ओर से आने वाली यात्री बसों के लिए भी डायवर्जन किया गया। पटेल नगर बाईपास 11 मील हबीबगंज नाका होते हुए ISBT आएंगी। इंदौर और उज्जैन से भोपाल की ओर आने वाली बसें हलालपुर बस स्टैंड तक ही आएंगी। गुना, राजगढ़, ब्यावरा की ओर से आने वाली यात्री बसों का डायवर्जन भी किया गया। मुबारकपुर बाईपास से गांधीनगर, लालघाटी होते हुए हलालपुर बस स्टैंड तक ही जा पाएंगी। इससे पहले हुए भोपाल के तमाम बड़े कार्यक्रमों में ट्रैफिक पुलिस की निष्क्रियता नजर आई, जिसमें पूरी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती दिखी थी। इस बार पूरी प्लानिंग के साथ यह डायवर्जन ट्रैफिक पुलिस ने किया है, लेकिन ये व्यवस्था कितनी सफल हो पाती है, यह कार्यक्रम के बाद की ट्रैफिक की व्यवस्था ही बताएगी। भोपाल से INS न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने मेट्रो मॉडल कोच का अनावरण किया है। भोपाल में अब आप मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस ले सकेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन श्यामला हिल्स पर स्मार्ट सिटी पार्क में किया गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। मेट्रो मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का ही वास्तविक मॉडल है। मेट्रो ट्रेन इस तरह के 3 कोच से मिलकर बनती है। हर कोच की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 2.9 मीटर है। इस कोच में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत लगी। कोच को बच्चों और लोगों के लिए खोला गया है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। जो हमारी परिकल्पना थी कि प्रदेश में मेट्रो दौड़े, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है, और निश्चित ही यह एक बड़ी सौगात है। इससे जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, उन अनेक समस्याओं को निजात मिलेगी और मध्य प्रदेश विकास की गति और पकड़ेगा और विकासशील प्रदेशों की उसमें शामिल भी हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। आगामी चुनाव के लिए शिवराज सरकार प्रदेश की जनता को लुभाने का हर मुमकिन प्रयास कर रही, तो वहीं बीजेपी के इन प्रयासों पर कांग्रेस तंज कस रही है। और मेट्रो जो है ये कांग्रेस की देन है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कोच का किया है। अभी तो ये एक आध पटरी पे वो लगाएंगे और ये बैठेंगे मुख्यमंत्री जी, 5-8 लोग तो धकाएंगे, बोले चालू हो गया। धक्का के भाई चालू हो गया, इस तरह से करेंगे क्योंकि धक्का लगा। भोपाल में मेट्रो अपने ट्रायल के लिए सितंबर में पटरी पर दौड़ेगी, जिसे लेकर शिवराज सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। सत्ताधारी बीजेपी इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में लेने की जुगत में है। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिनों तक अवकाश में रहने के बाद प्रदेश के हजारों पटवारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे पटवारियों को बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक दिया। आक्रोशित पटवारियों ने सड़क पर ही जमकर प्रदर्शन किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में 3 दिनों तक अवकाश पर रहने के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों से पटवारी भोपाल पहुंचे। उन्होंने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा अटल पथ से जैसे ही सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने यात्रा को रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित पटवारियों ने सड़क पर प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे लगाए। पटवारियों की मांगों का कांग्रेस ने समर्थन किया। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार पटवारियों की मांगों को लेकर गंभीर है। देखिए, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश के अनेक कर्मचारी संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ बैठकर जो समस्याएं थी, जो उनके हित की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार की है। जो पटवारी हैं, जो अन्य संगठन हैं, जो बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। तो मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, सबकी बातों को आप देखेंगे। हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है मध्य प्रदेश में। पटवारी को 25 साल से वही एक ही उनका जो मानदेय मिल रहा है 21,000 का। 25 साल हो गए, उसको आज तक बढ़ाया नहीं गया। और उनकी मांग है कि 21 की जगह 28,000 किया जाए, तो मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ। मध्य प्रदेश में पटवारियों को 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान 2023 में वेतन दिया जा रहा है। पिछले 25 साल में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा पटवारी समयमान की वेतन विसंगति को सुधारने के साथ ही पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजैन की रिपोर्ट। उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अंचल में छात्र पढ़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर शासकीय हाई स्कूल कछरवार जाते हैं। करीब 8 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके स्कूली छात्र नाले को पार करते हैं। स्कूल जाने वाले रास्ते को अचला गांव के ही एक दबंग ने रास्ता बंद कर दिया है। जान की बाजी लगाकर पढ़ाई करने जा रहे बच्चों को देखकर अभिभावकों ने मामले की शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में की है, लेकिन आज तक रास्ता नहीं खुल सका है। मामले में अपर कलेक्टर ने गोलमोल जवाब दिया है। समस्या हमारी रास्ता बंद है, हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल में जाने से परेशान है लड़का। मवेशी भी बंद है, मवेशी नहीं आने जाने में परेशान है, तो रास्ता बंद कर दिया गया। कौन बंद कर दिया? बंद कर दिया लखन लाल यादव। और अब वो बोल रहा है कि हम सरपंच के कहने से बंद किए हैं, तो रास्ता खोल नहीं रहा। सर यहाँ जो है नाला जो है बहुत चलता है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हम। यहाँ नाला अधिक चलता है और लड़के लोग जो है जा नहीं पाते हैं, सारे बच्चे यहीं पर लौट जाते हैं नाला से ही, और जो है पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांगे हैं कि यहाँ इधर रोड बनवाने का कष्ट करें। ये बता बेटा, ये नाला स्कूल क्यों नहीं गए? सर नाला के कारण नहीं जा पाए स्कूल। कथरवार जो है